Hello बच्चों, let's start the question. The question is the urn A, B, C contain 4 red, 6 black, 5 red, 5 black and lambda red, 4 black balls respectively. One of the urn is selected at random and a balls is drawn. If the balls drawn is red and the probability that it's drawn from urn C is 0.4, then the square of the length of the side of the largest equilateral triangle inscribed in the parabola y square equals to lambda x with one vertex at the vertex of the parabola each. अब इस क्वेश्चन के में जो चीजें बोली गई हैं उनके बेसिस पे हमारे पास की कंसेप्ट क्या हो सकता है इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें इसमें हम बाइस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, बाइस थ्योरम का यूज करेंगे और हमारे पास कंडीशन दे रखी है पैराबोला की। पैराबोला इसमें यूज हुआ है तो इसकी जो बेसिक कंडीशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होती है। अब बोला गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में तो उसके कंडीशंस कुछ बता दे रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो कंडीशन होती है कि जो तीनों एंगल होते हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एंगल ए एंगल बी और इक्वल्स टू एंगल सी है, यानी कि एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। तो अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन में बोला गया कि अर्न है हमारे पास एबीसी, उसमें आपके जो 4 रेड हैं 6 ब्लैक हैं, इस तरीके से मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ये अर्न्स हैं आपके ए और ये आपके बी और ये आपके सी। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में कौन कौन से हैं आपके 4 रेड बॉल हैं, इसमें 6 ब्लैक बॉल हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। इस वाले में है आपके 5 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। इसमें लैम्डा रेड बॉल हैं और आपके 4 ब्लैक बॉल हैं। अब उन्होंने बोला है कि जो सी की प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास दे रखी है उन्होंने 0.4, क्वेश्चन में दे रखा है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सी इज 0.4। ओके, अब हमारे पास टोटल बॉक्सेस 3 है, ठीक है। तो 3 बॉक्सेस में एक बॉक्स को सेलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी 1/3 और तीसरे बॉक्स में से मुझे लैम्डा रेड बॉल की सेलेक्ट करनी है। तो लैम्डा अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, इन सभी का सम मिलेगा लैम्डा प्लस 4। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इसी की मुझे प्रोबेबिलिटी गिवन में दे रखी है। तो अब बाकी जो ए बी और सी बचे हुए हैं इनका मैं सम करूंगा। तो सबसे पहले इसमें रेड बॉल को सेलेक्ट करूंगा और वन बॉक्स को सेलेक्ट ऑलरेडी कर चुका हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, 4/10 हो जाएगा। प्लस ऐसे ही सेकेंड बॉक्स को करूंगा तो 1/3, रेड बॉल को सेलेक्ट किया है मैंने, 5/10 हो जाएगा। प्लस लेमडा है यहाँ पे 1/3 और इंटू लेमडा अपॉन में क्या हो जाएगा आपका लेमडा प्लस 4 हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब देखो 1/3 यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी सभी में दे रखा है। अगर नीचे से मैं 1/3 कॉमन ले लूं, ऊपर दे रखा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको 0.4 इक्वल्स टू लेमडा अपॉन में हो जाएगा आपका लेमडा प्लस 4 और मिलेगा आपको यहाँ पे 4/10 मिलेगा, प्लस यहाँ पे 5/10 मिलेगा, प्लस यहाँ मिलेगा लेमडा अपॉन में लेमडा प्लस 4। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा आपको लेमडा अपॉन में 4 प्लस लेमडा हो जाएगा। और मैंने एलसीएम लेना है तो इंटू में क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू लेमडा प्लस 4, एलसीएम ले लिया और यहाँ पे रिमेनिंग में क्या बचेगा 19 लेमडा और प्लस का आपका 16 और प्लस का 20 बचेगा। तो ये आपका वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने पर हमारे पास क्या बचा लेमडा इंटू 10 और इक्वल टू में 0.4 है। तो यहां से मैं लेमडा कैलकुलेट करूंगा तो लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6 मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पैराबोला है वो क्या है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा एक्स है। तो यहाँ पे रख देता हूं मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा एक्स दे रखा है ना। हाँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा एक्स है। तो मैंने यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रख दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x हो जाएगा। अब मैं लेमडा की जो बेसिक कंडीशन है वो यहाँ पे यूज कर लूंगा।
तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 4ax। दोनों का कंपैरिजन कराऊंगा तो यहाँ से जो a का वैल्यू है वो आपका क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा। अब मैं यहाँ पे एक पैराबोला बनाता हूँ, उसके बेसिस पे मैं कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो मैंने ये एक पैराबोला बना दिया इस तरीके का, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, बड़े से बड़ा एक ट्राइंगल बनाना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कंडीशन मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा AT² कॉमा 280 मिलेगा, ये वाला पॉइंट जिसमें हम a निकाल चुके हैं। तो a निकाल चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/2 t² हो जाएगा, और कॉमा में 3t मिलेगा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 3/2 आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो कितना मिलेगा आपको 30 का मिलेगा। 30 का क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और टोटल एंगल कितना होगा यहाँ पे, ये 60 का होगा, तो वो वाला 30 बचेगा हमारे पास। और इस लेंथ की बात करूंगा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 3t हो जाएगी। ये 3t है तो आपका ये भी 3t हो जाएगी, ओके। और बाकी जो ये लेंथ बचेगी हमारे पास, ये हो जाएगी आपकी 3/2 t² हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, tan 30 लगाता हूँ। tan 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3t अपॉन में क्या हो जाएगा 3/2 t² हो जाएगा। एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और ये मिलेगा 3 इंटू में 2/3 हो जाएगा t। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2√3 मिल जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि साइड का स्क्वायर, जो इक्विलेटरल लार्जेस्ट ट्राइंगल है, तो साइड ऑफ द लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड द पैराबोला, जिसमें वन वर्टेक्स एट अ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बोला गया है। और यहाँ पे बोला गया कि स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो साइड क्या है आपकी, ये वाली लेंथ, यही है ना। तो अब ये वाली लेंथ है 3t प्लस 3t कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइड का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 6t का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये मिलेगा 2√3, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12√3 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144 √3 का 3। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 432 मिलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।